बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहद ही अच्छी खबर है और संभवतः आपके लिए यह अंतिम मौका होगा। यदि आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं और आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं और बहाली का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह अंतिम मौका होने वाला है। अंतिम मौका मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आइए इस तथ्य को जानते हैं। बिहार में लगातार शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से हो रही है। अभी तक बीपीएससी के माध्यम से TRE 1, TRE 2 और TRE 3 यानी 3 चरणों की बहाली की प्रक्रिया हो चुकी है। 2 चरणों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, वे लोग जॉब कर रहे हैं। और तीसरे चरण की जो TRE 3 जो हुई थी, इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी तक 4 बार इसकी डेट बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि संभवतः ये जो चौथा जो डेट मिला है, इस डेट पे इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। काउंसलिंग टलने का मेन कारण क्या है, तो इनका अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है, जिला आवंटन नहीं हुआ है, जिससे यह पेच फंसा हुआ है कि किस जिले में इनकी काउंसलिंग होगी। तो संभवतः बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाएगा और उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जैसे ही TRE 3 की बहाली कंप्लीट होगी, उसके तुरंत बाद ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है TRE 4 बहाली जो है वह जल्दी ही आ जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है कमाल फैजी और आप देख रहे हैं टीचर्स नामा यूट्यूब चैनल। अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे। तो बात करेंगे हम कि क्यों कहा जा रहा है कि आपके लिए यह TRE 4 जो होगा वह अंतिम मौका होगा। तो लगातार बहालियाँ हो रही हैं और अभी तक लगभग बिहार में 5.5 लाख नहीं, 5.25 लाख आप कहेंगे, 5,45,000 के आसपास शिक्षक बिहार में हो चुके हैं। लगभग 5.25 लाख, 5.5 पौने 6 लाख शिक्षक हो चुके हैं। और सीट लगभग सभी जो PRT की अगर हम बात करें, तो PRT में तो निश्चित ही सीट फुल हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो वैकेंसी बची हुई है, जो TRE 3 में जो सीटें खाली रह गई है वो, उसके बाद 6 to 8 की बात करें, इसमें भी सीट फुल हो गई है। अब सीट केवल बची हुई है तो आपका 9, 10 और 11, 12। और अभी जो कंप्यूटर टीचर्स की जो बहाली होगी मिडिल स्कूल यानी 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक का जो कंप्यूटर शिक्षक की बहालियाँ होंगी, तो इसमें बहुत सारे सीट आपके खाली होंगे। और उसके बाद कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए आप कह सकते हैं कि कुछ वर्षों के लिए यह शिक्षकों की बहालियाँ क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी सीट ही रिक्त नहीं रहेगी, बंद हो जाएगी। अगर यूँ मान लीजिए अगर आएगी भी आने वाले वर्षों में, अगर बहाली आती भी है, तो इस तरह लाखों में वैकेंसी नहीं आएगी। अभी देख रहे हैं BPSC TRE 1 की बात करें, TRE 2 की बात करें, TRE 3 की बात करें, तो लाखों में वैकेंसी आ रही है। BPSC 4 में भी लाखों में वैकेंसी आने की बात चल रही है और संभवतः आएगी भी। लेकिन जैसे ही इसके बाद जो आएगा बहाली, तो कुछ हज़ार सीट होंगे या यूँ समझिए कुछ 100 सीट होंगे, बहुत कम होंगे। तो सीटों की संख्या जो होगी कम होगी और अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी। तो कंपटीशन किस लेवल का होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। और इतनी जल्दी बहालियाँ होने के कारण नए अभ्यर्थी जो थे, नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाया। जो पुराने अभ्यर्थी थे लगातार TRE 1 में छठे, TRE 2 में उनका हो गया, अगर TRE 2 में छठे तो TRE 3 में कहीं ना कहीं उनका हो गया है। और TRE 3 में जो छठे हुए हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर हो चुकी है और TRE 4 में कहीं ना कहीं उनकी बहालियाँ हो जाएगी। तो यदि आप भी छठे हुए हैं और या अब नए अभ्यर्थी हैं, तो निश्चित ही जी जान लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। जितनी मेहनत करना पड़े, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा भी पढ़ना पड़े, लेकिन सिलेक्शन पक्का ले ले अगर आपको शिक्षक बनने का सपना है। तो चलिए इस खबर की हम लोग प्रमुख बातों को देख लेते हैं। कल बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी मीडिया से मुखातिब थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और उसमें जब पत्रकार महोदय ने पूछा TRE 4 को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही हम TRE 4 की वैकेंसी लाएंगे और जो सीटें खाली रह गई है उन सीटों को भरेंगे। चौथे चरण की शिक्षक की बहाली जल्द, किनका कहना है, शिक्षा मंत्री जी का कहना है। क्या कुछ बातें कहा गया है, देखते हैं इसको। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। वही इसलिए कहा जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव होना है। क्या है 2025 में, तो विधानसभा का चुनाव है और चुनावी वर्ष जो होता है वह वैकेंसियों का वर्ष माना जाता है। युवाओं के लिए वैकेंसियों का वर्ष होता है। और ये क्या है, यह बहती गंगा होती है चुनावी जो वर्ष होते हैं। अगर इसमें आप डुबकी लगा लिए तो आप पार कर गए, अगर नहीं तो बच गए, तो फिर कुछ वर्षों तक आपको इंतजार ही करना होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा पास कर 2,50,000 से अधिक नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। तो ये सक्षमता किन के लिए हो रही है, जो पहले से जो नियोजित शिक्षक थे उन लोगों को भी सक्षमता परीक्षा पास करके एक्सक्लूसिव टीचर यानी विशिष्ट शिक्षक बनाकर उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। अभी तक
सक्षमता की बात हम लोग करें तो 2 चरणों की सक्षमता परीक्षा हो चुकी है। और कुल कितने चरण की होनी है, तो 5 चरणों की सक्षमता परीक्षाएं होनी है। और उसके बाद सभी जो नियोजित शिक्षक थे वो राज्यकर्मी शिक्षक बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा पास कर 2,50,000 से अधिक नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को भी जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से ही प्रधान शिक्षक यानी हेड टीचर 1 to 5 के लिए जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें प्रधान शिक्षक, और प्रधानाध्यापक जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए प्रधानाध्यापक की भी इनकी संभवतः काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब इनको क्या है, तो जिला का विकल्प मांगा जा रहा है। 3 जिलों का विकल्प सभी लोगों को, जो लोग पास हैं सभी लोगों को 3 जिलों का विकल्प देना है। और उसी 3 जिलों में से कहीं भी उनके नंबर के हिसाब से जो क्या कहते हैं मेरिट कम चॉइस के आधार पर उनको क्या पोस्टिंग कर दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने बुधवार को जनता दल यू के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। मालूम हो कि अब तक बिहार के लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 चरणों की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और इनकी 2 चरणों की नियुक्ति हो गई है। तीसरे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी क्या है, प्रोसेस में है, इनका कार्य चल रहा है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखते हैं कि कितने सीटों पर बहाली आएगी। तो चलिए आपको वो चीज़ हम दिखाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे प्रमुखता से खबर छापी गई है TRE 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्तियाँ होंगी। तो ये आप 80,000 नहीं मानिए, इसको 1 लाख प्लस होगा, 1,10,000 हो या 1,20,000 हो, इसके आसपास वैकेंसी आपकी आएगी। तो आप दिन रात एक कर दिए, तैयारी अपनी उस लेवल तक कीजिए। चूँकि देख रहे हैं कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। अभी TRE 3 में देखें आप लोग मैथ का कट ऑफ कितना गया था, 102 गया था, यानी 120 में 102 कट ऑफ। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो कंपटीशन है वह कितने हाई लेवल का हो चुका है। TRE 1, TRE 2, TRE 3 में 2,81,000 पदों पर निकली थी वैकेंसी। इनमें से 2,55,000 अभ्यर्थी सफल हो चुके थे। और इसमें जो बचे हुए यहाँ जो सीटें बच रही है, लगभग आपको 26,000 से सीटें यहाँ से बच रही है। और जो नए जो इनका जो रोस्टर तैयार किया गया है, सीटें आई है, तो इन सभी को मिलाकर लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी आपके आने की संभावना है। TRE 3 में जो खाली रह गए थे 21,397 पद, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। क्या कुछ कहा गया है, तो TRE 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में TRE 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद TRE 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इसमें पहले ही TRE 3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 25-26 से पहले कर दी जाएगी, जिसमें स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। पिछले दो साल में TRE 1, TRE 2, TRE 3 में लगभग 2,81,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। TRE 1 में 1,70,000 पद के लिए वैकेंसी निकली थी, लगभग 1,69,000 वैकेंसी निकली थी, जिसमें 1,20,000 लोग पास हुए थे। और जिसके बाद TRE 2 में 2,70,000 पदों के लिए वैकेंसी TRE 2 में 70,000 के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसमें 50,000 पदों को बाद में जोड़ दिया गया था। और इस तरह लगभग 1,20,000 पद हो चुके थे, जिसमें से इतने सारे अभ्यर्थी जो है पास कर चुके हैं। लगभग 68,558 अभ्यर्थी पास कर चुके हैं। अब TRE 3 की बात करें हम लोग तो 87,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 66,603 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो ये सारे डाटा जो है वह TRE 1, TRE 2, TRE 3 में कितने वैकेंसी आए थे और कितने अभ्यर्थी पास किए थे, इसकी डाटा थी। अब जो है इतने बड़े पैमाने पे नियुक्ति करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसके मेन बातों को हम लोग जानते हैं। तो ज़रूरत क्यों है, 7 लाख नियुक्तियों की योजना है। मुख्यमंत्री का ऐसा प्लान है कि 7 लाख लोगों को नियुक्ति करना है। बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5,50,000 यानी लगभग 5.5 लाख शिक्षक बिहार में कार्यरत है। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षकों का पद सीधे तौर पे हम माने तो खाली है। मुख्यमंत्री का ऐसा प्लान है कि 7 लाख नियुक्तियों की योजना है, क्योंकि नेशनल जो रेशियो होता है, राष्ट्रीय जो अनुपात होता है छात्र शिक्षक अनुपात, उस छात्र शिक्षक अनुपात की अगर हम बात करें तो लगभग 7 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है पूरे बिहार में। और अभी तक मात्र 5,50,000 शिक्षक हो पाए हैं। तो सीधे हम लोग बात करें तो 1,500 शिक्षकों की 1.5 लाख शिक्षकों की अभी आवश्यकता है। और इसको हर हाल में इसी चुनावी वर्ष में पूरा कर लेना है।
इसके साथ ही 42,000 शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ लिया जाए तब भी स्कूलों में 1,90,000 शिक्षकों का पद खाली होगा। हालांकि TRE 4 के बाद TRE 5 की भी परीक्षा होगी, लेकिन TRE 5 में आपको समय लगेगा। अब हम लोग बात करें किस सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सर्वाधिक भर्ती जो है गणित में, विज्ञान में और कंप्यूटर और खेल जो शिक्षक होते हैं इसके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। स्कूलों में TRE 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5वीं, 6 से 8वीं और 9 से 12वीं शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके साथ ही SC ST विभाग द्वारा जो संचालित स्कूल है वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा, उसमें भी शिक्षकों की 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियाँ होंगी। 20,000 शिक्षकों की सामान्य विषय में नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले ही की तरह ही प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा पास करना होता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या क्या अर्हताएँ हैं, ये सभी चीज़ें आप लोग पहले से ही जानते हैं। मिडिल स्कूल के लिए 6 to 8 के लिए क्या होता है, तो ये भी आप लोग जानते हैं। ये क्या होता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद 2 वर्षीय DLED या अन्य किसी भी नाम से हो, चाहे DED हो या BTC हो, जिस किसी भी नाम से हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और CTET पेपर 2 पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से ही जानते हैं। यही चीज़ बातें कही गई है। और क्या कुछ कहा गया है, तो कब यह शुरू होगी, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रमुखता से छापी गई है कि TRE 3 भर्ती जब पूर्ण हो जाएगी इसके बाद TRE 4 पे काम शुरू कर दिया जाएगा। और अभी जितने जो भी जिला में पदाधिकारी हैं, DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी लोगों को निर्देश दे दिया गया है विभागीय स्तर से कि जल्द ही जो खाली पड़े सीटें हैं उन सभी सीटों की गणना की जाए, रिक्तियाँ निकाली जाए, किस स्कूल्स में या किस जिलों में कितने सारे वैकेंसी है, और वैकेंसियों को जल्द से जल्द निपटारा करके जैसे TRE 3 की प्रक्रिया पूर्ण होती है उसके बाद हम संभवतः आप फरवरी तो नहीं, क्योंकि इसमें आपका मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम्स है, सारे टीचर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, पदाधिकारी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप मान के चले कि मार्च तक आपकी वैकेंसी जरूर देखने को मिल जाएगी। TRE 4 की जो वैकेंसी है वो आपको मार्च तक देखने को मिल जाएगी। प्रधानाध्यापक के साथ ही TRE 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद TRE 4 के लिए काम किया जाएगा। इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आने की संभावना है। किनका कहना है, तो सुनील कुमार, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का कहना है। तो यूँ आप समझ ले कि TRE 4 आपके आने के रास्ते जो है वह साफ़ हो चुके हैं। हर हाल में आएगी TRE 4, हर हाल में आएगी। और एक अच्छी खबर तो आप लोगों को ये भी है कि जो भी NIOS वाले जो छटे हुए लोग थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वैलिड कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा संख्या इनका नहीं बचा हुआ है, लेकिन जो भी लोग बचे हुए ये लोग पहले से ही तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो ये लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना है और आशा करते हैं कि ये लोग निश्चित ही TRE 4 में शिक्षक बन के आपका जो सपना है वह सपना को पूरा जरूर करेंगे। तो अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। TRE 4 और आने वाले सभी वैकेंसियों के लिए, सभी तरह के बहालियों के लिए निश्चित इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे और निश्चित ही आपको तैयारी में सहयोग मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।